हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो भी एग्जाम में तैसे ऑब्जेक्टिव्स हमने किया, वैसे कॉन्सेप्ट भी आएगा। कॉन्सेप्ट आएंगे 6 4 लिखने के, मतलब 8 मार्क का आएगा। कितना मार्क का आएगा? 8। तो सपोज एक क्वेश्चन दिया फाइनेंशियल मार्केट, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा कुरला वाला मार्केट नहीं है, चिमूर वाला नहीं कि कपड़ा खरीदते हैं। फाइनेंशियल मार्केट वहाँ वो मार्केट है जहाँ सिक्योरिटीज़ खरीदा जाता है। क्या खरीदा जाता है? सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड। क्या खरीदा जाता है? फिर फाइनेंशियल मार्केट डाल दो ना, दो टाइप्स के मार्केट है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। क्या डाल दो? मनी मार्केट शॉर्ट टर्म है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म है। मनी मार्केट में कौन कौन से खिलाड़ी है? बैंक्स, आरबीआई। कैपिटल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज, कॉर्पोरेट। तो ओन वर्ड्स में डालना है, जरूरी नहीं कि जो बुक में लिखा है। आपको 4 6 लाइन लिखना आना चाहिए और कोई डायग्राम बना देने का। इस तरह तुम्हारा फाइनेंशियल मार्केट हो गया ना यार। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है? फाइनल डिविडेंड। क्या है? आपको एग्जाम में कंफर्म है फाइनल डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड के नाम पे डिस्टिंग्विश आएगा। फाइनल डिविडेंड और, तो दोनों सुन लो। फाइनल डिविडेंड आर दोस डिविडेंड विच इज डिक्लेयर एट द एंड ऑफ द एजीएम, मतलब साल में जब साल खत्म होता है जो डिविडेंड दिया जाता है उसको फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? और इंटरिम डिविडेंड वो है जो कंपनी साल के बीच में देती है, साल के। और फाइनल डिविडेंड कभी देती है? साल के एंड होने के बाद, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद। तो जब फाइनेंशियल डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? शेयर होल्डर। कौन डिक्लेयर करता है? और इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करता है। फाइनल डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? शेयर होल्डर। और इंटरिम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? और फाइनल डिविडेंड देने के लिए कंपनी को पूरा साल का हिसाब किताब करना पड़ता है, फाइनलाइजिंग फुल अकाउंट। और इंटरिम के लिए 5 6 महीने का हिसाब करके कंपनी डिविडेंड दे देती है। और क्या है? फाइनल डिविडेंड में कंपनी रेट ज़्यादा देगी, परसेंटेज क्या मिलेगा तुमको? ज़्यादा। और इंटरिम डिविडेंड में रेट क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो अब जो भी डालना है उठा के डाल दो। डिस्टिंग्विश डालना है तो डिस्टिंग्विश, तो एसपी में जितना डिस्टिंग्विश है सब निचोड़ दो भाई, कुछ भी डिस्टिंग्विश मत छोड़ो। अभी दिया डिपॉजिट, पावती। रिसीव का मतलब होता है पावती। मतलब एक बंदा क्या करेगा, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा। किधर इन्वेस्ट करेगा? कंपनी में। तो कंपनी उसको पावती देगा ना यार, प्रूफ के तौर पे, उसको बोलते हैं डिपॉजिट रिसीव। क्या बोलते हैं उसको? डॉक्यूमेंट इश्यू बाय कंपनी टू डिपॉजिटर, ऐसे एविडेंस। वो एविडेंस रहता है कि हमने तुम्हारा डिपॉजिट एक्सेप्ट किया। इसमें डिटेल्स रहता है, उसका नाम, एड्रेस, अमाउंट, पीरियड ऑफ डिपॉजिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, चाय के साथ खारे खाएगा नहीं, सब लिखा रहता है। मतलब पावती में कि कितना उसने डिपॉजिट किया है वो सब मेंशन किया रहता है। ओके। फिर एक आया है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। बोलो क्या है? मतलब कंपनी शेयर बेच के पैसा लेती है, तो इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। का मतलब कंपनी शेयर किसको बेचेगी? शेयर होल्डर को नहीं, बाहर वालों को नहीं बेचेगी, अपने घर के वालों को बेचेगी, एम्प्लॉयज़ को बेचेगी। किसको? वर्कर लोग को देगी, डायरेक्टर को देगी। और उनको शेयर जब देती है कंपनी तो सस्ते में देगी, डिस्काउंट में देगी। किस में देगी? तो ये प्लान को बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। आओ इंग्लिश में पढ़ता हूँ। इट इज़ अ स्कीम वेयर परमानेंट एम्प्लॉयज़, होल टाइम डायरेक्टर, ऑफिसर आर ऑफर्ड, क्या सुना? आर राइट टू परचेस, राइट टू खरीद सकते हैं। क्या खरीदेंगे? इक्विटी शेयर। क्या खरीदेंगे? फ्रॉम न्यू इशू। मतलब जब कंपनी का आईपीओ आया नहीं है अभी तक, फर्स्ट टाइम लॉन्च होने वाला है, तो कंपनी इनको देती है कि तुम लोग शेयर्स खरीदो मेरा, सस्ते में देता हूँ। तो ये शेयर्स एम्प्लॉय को मिलता है बेनिफिट में, तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। और बाहर से खरीदेगा तो महंगा पड़ेगा, कंपनी इनको सस्ते में देती है। किसको? अपने एम्प्लॉयज़ को। अब एक है ओन कैपिटल। क्या है? और बोरोड कैपिटल। ओन मतलब खुद का पैसा, बोरो मतलब डिवेंचर्स, कर्जा। ओन कैपिटल में, ओन कैपिटल मतलब शेयर्स आ गया। क्या आ गया? जिसमें कंपनी मालिक होती है। बोरोड कैपिटल जो कंपनी कर्जा ली, कर्जा बोलो तो डिवेंचर और बॉन्ड हो गया। डिवेंचर और जो ओन कैपिटल होता है वो शेयर्स होता है, उसको डिविडेंड देती है। और बोरोड कैपिटल वालों को क्या देती है? इंटरेस्ट। और ओन कैपिटल कंपनी के असली मालिक होते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी। और डिवेंचर होल्डर क्या होते हैं? क्रेडिटर। क्या होते हैं? तो कैसे भी आ सकता है। फिर वर्किंग कैपिटल दिया, तो आपने डिस्टिंग्विश पढ़ा ना, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। वो डिस्टिंग्विश उठा के डाल दो, है ना। वर्किंग कैपिटल को बोलते हैं सर्कुलेटिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? छोटा मोटा बिजनेस को चलाने का खर्चा, राइट। और भी पेपर में तुमको ना ये आ सकता है कॉन्सेप्ट, जैसे कि ओवरड्राफ्ट आया। क्या है? एक टाइप का लोन होता है जो कंपनी, जो किसको मिलता है? बैंक किसको देती है? बिजनेसमैन को। किसको देती है? राइट इशू। क्या है? बोनस शेयर कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को देगी फ्री में। किसमें देगी? और राइट इशू जब कंपनी शेयर बेचेगी तो बाहर वालों को नहीं बेचेगी, पुराने शेयर होल्डर को बेचेगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। किसको बेचेगी?
सेकेंडरी मार्केट अभी बताया ना मैंने, प्राइमरी मतलब नया नया शेयर बिकता है, सेकेंडरी मतलब स्टॉक मार्केट क्या होता है। और स्टॉक एक्सचेंज एक जगह है जहाँ लोग आते जाते क्या खरीदते, शेयर्स और सिक्योरिटीज खरीदते, क्या खरीदते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या लिख सकते हैं, दो स्टॉक एक्सचेंज, एक बॉम्बे एक नेशनल। बॉम्बे सबसे पुराना है, नेशनल सब अभी नया बना 1992 में, बॉम्बे 1875 में बना था। बीएससी और एनएससी, तो स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे इंडेक्सेस हैं और बीएससी का इंडेक्स है सेंसेक्स। सेंसेक्स किसका इंडेक्स है, बीएससी का। बॉम्बे वाले को बोलते हैं सेंसेक्स 30 कंपनी। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है निफ्टी, क्या है निफ्टी 50 50 कंपनी। कितना कंपनी है, निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इधर वर्ड आएगा बेयर और बुल। बुल कौन है, बैल है, और बेयर कौन है, भालू। तो बुल वो होते हैं जो शेयर प्राइस बढ़ेगा, उनको क्या लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, जैसे अपना मार्केट अभी ऊपर ही चल रहा है असली में। और बेयर वो है भालू लोग जो मार्केट को गिराना चाहते हैं, गिरा के फायदा कमाए। बुल बेयर क्या बड़ा है। थैंक यू।